हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। 34,500 रैंक के बाद जो चयनित जनरल है उनके बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए यूआर में ओवरलैपिंग से 7,000 सीटें खाली होने के बारे में और 90-97 नए अभ्यर्थियों की नौकरी के बारे में, साथ ही अगर बात करें 34,500 के बाद ओबीसी एससी को नौकरी को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मैं सीधे आप सभी के सामने वो लिस्ट लेकर के आ जाता हूँ जिसके माध्यम से मुझे आप सभी को ये जानकारी देनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर मामला गया हुआ है, उससे पहले डबल बेंच के आदेश को लेकर सरकार को निर्देशित किया गया कि वो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अपनी चयन सूची को बनाएं और चयन सूची के अंदर जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर आरोप लगे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से इसका निदान किया जाए। अब इसी को लेकर अगर बात की जाए आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों के चयन और नियुक्ति की अनंतिम चयन सूची को लेकर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, जो कि आप सभी के सामने है। अब आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो घोटाला देखने के लिए मिला था, वहां पे अभ्यर्थियों का दावा ये था कि लगभग ओबीसी अभ्यर्थियों को 27% सीटों पे घोटाला हुआ है, जिसमें से सिर्फ 4% आरक्षण मिला है। ऐसी अभ्यर्थियों का कहना यह था कि उनको 16% आरक्षण मिला है, उनके भी 5% सीटों का घोटाला हो गया है। तो ये पूरा का पूरा घोटाला था जो आप सभी के सामने था। लेकिन इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर अब आगे कुछ होगा, क्योंकि अभी तक इस मामले को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित ये अपडेट नहीं मिल पा रही है कि यहाँ पे कितनी सीटों पे घोटाला हुआ है और कितनी सीटों पे नहीं। अब इस वीडियो में इसी को समझने की हम कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो आप सभी का आरक्षण के आधार पर अगर देखा जाए तो ये 69,000 सीटें हैं, ठीक है। 69,000 का अगर मैं आधा करके आपको बताने की कोशिश करूं तो 69,000 को आप कुछ नहीं करिए, सीधे 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके सामने जो सीटों का आंकड़ा है वो कितना आ जाएगा, 34,500। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए नहीं है कि जो 69,000 में चयनित सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 34,500 सीटें दी गई हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको आरक्षण के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं एक कैलकुलेटर खोल लेता हूं जिससे कि आपको समझाने में थोड़ी सी आसानी होगी। ऑनलाइन खोलना पड़ रहा है, मेरे पास ऑफलाइन होता तो मैं आपको वो दिखा देता, लेकिन ऑफलाइन शो नहीं होगा, ये ऑनलाइन आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे 69,000 सीटें आप सभी के लिए निकाली गई हैं, ठीक है ना। अब 27% जब यहाँ से सीटें आप निकाल देंगे और उसके बाद में 21% सीटें यहाँ निकाल देंगे, मान लीजिए मैं 27% सीटें यहाँ से निकाल देता हूँ तो 18,630 के समथिंग निकल जाती हैं। अब 69,000 में से हमारे पास 18,630 सीटें किसकी हैं? ओबीसी अभ्यर्थियों की। फिर यहाँ पे हम 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 21% सीटें फिर से निकाल देते हैं, तो यहाँ पे टोटल आप सभी के सामने 14,490 के समथिंग सीटें रह जाएंगी। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ से और सीटों को निकाल देते हैं, मान लीजिए कि टोटल हमने यहाँ पे सीटें आप सभी के लिए 2% एसटी की निकाल दी 69,000 सीटों में, है ना। 69,000 सीटों में 2% हमने एसटी की सीटें निकाल दी, तो ये 2 से डिवाइड हो गया है, मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप पाएंगे कि बड़ी संख्या में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए लगभग 2% निकालते हैं, तो यहाँ पे आप सभी के सामने 1400 की समथिंग सीटें आएंगी, 1380 के आसपास आएंगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, है ना। 1380 के आसपास आएंगी, यहाँ एक जीरो कम लगा था, यहाँ एक जीरो और जुड़ जाएगा, तो आप सभी के सामने कितनी सीटें निकल आई? 1380 सीटें। अब जब आप ये सारी की सारी सीटें 69,000 में से निकाल देते हैं, 69,000 में से ये सारी सीटें निकाल देते हैं, सबसे पहले आप निकाल दो, लगभग 1800 की समथिंग सीटें थी, हम सीधे 1900 निकाल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही, जियो नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यस क्योंकि ऑनलाइन कैलकुलेटर है तो थोड़ा समय लगता है। 69,000 में से मान लीजिए कि हमने 19,000 सीटें निकाल दी, ये ओबीसी अभ्यर्थियों की रह गई,
उसके बाद में ऑलमोस्ट हमने यहाँ से 1300 सीटें निकाल दी एससी की, क्योंकि यहाँ 80 बन रही थी, लेकिन हम समराइज करें धीरे धीरे करके आपको समझाने की कोशिश करें, जिससे कि आपके सामने टोटल सीटों का आंकड़ा निकल आए। अब कितनी बचती हैं? लगभग 48,700 की समथिंग। इसमें से थोड़ा सा आप और माइनस कर दो एससी के लिए, इससे ज़्यादा थी लेकिन फिर भी हम इतनी मान लेते हैं। अब बची कितनी? 34,200 के समथिंग, और मैंने आपके लिए कितना बताया था? 34,500 के समथिंग। अब मान करके चलिए कि रैंक 34,000 के बाद के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको तो यहाँ से सीधे तौर पे बाहर होना पड़ सकता है। क्यों बाहर होना पड़ सकता है? क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो 4% रिजर्वेशन है पीएच कैटेगरी का, वो भी तो निकलेगा। अब 4% जब आप यहाँ से निकालेंगे तो टोटल कितनी सीटें बनती हैं? 2,760। ये सिर्फ पीएच कैटेगरी के लिए जाएंगी। जब आप इसको यहाँ पे निकाल दोगे 34,000 में से, तो ऑलमोस्ट इतनी सीटें यहाँ पे रह जाएंगी। 2,000 और सीटें निकालने के बाद टोटल 32,000 के समथिंग सीटें रह जाती हैं, है ना। अब ये सीटें रहती हैं, इसमें आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सिर्फ ऐसा ही नहीं है जो आपके फ्रीडम फाइटर होते हैं या भूतपूर्व सैनिक होते हैं या एक्स सर्विसमैन होते हैं, उनकी भी यहाँ से सीटें निकाली जाती हैं। अब वो बात अलग है कि इनकी पूरी सीटें नहीं भर पाती हैं। क्यों नहीं भर पाती हैं? क्योंकि बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी आवेदन नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता है। लेकिन यस, ऐसा आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको एक समझाने का तरीका था, बताने का तरीका था, लेकिन फिर भी हम इसी आंकड़े पर जाएंगे 34,500 के समथिंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी भी तय नहीं हो पाई थी। ठीक है, अब मान लीजिए कि 34,500 सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों के लिए ओपन कैटेगरी में सीटें पड़ी हुई हैं। ठीक है, यानी कि ये यूआर की सीटें हैं। अब यूआर की सीटें आप सभी को समझाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे चयन सूची ले रखी है, और इसी चयन सूची से हम समझेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से आप सभी का चयन होगा। ये आप सभी के सामने मैं दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर चयन सूची के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी देखिए कि ये जो आप सभी देख पा रहे हैं गुणांक के बारे में, तो 106 के समथिंग गुणांक गया था आशा देवी का। ठीक है, आशा देवी का गुणांक कितना गया था? इसके समथिंग गया था। इसी तरीके से जब यहाँ पे आप सभी के सामने कम संख्या का मतलब ये है कि जो आपका रैंक है वो लिखी हुई है। ठीक है ना, रैंक के आधार पर आपको चीज़ें बताई गई हैं। तो अब आप इसी को ध्यान में रखना है, ये जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि नीचे ये आएगा नहीं। यहाँ पे अभ्यर्थी की आवेदन संख्या, अनुक्रमांक, जन्म तिथि, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, आवंटित जनपद और वर्ग, उपवर्ग और उपगुणांक। यहाँ उपवर्ग उनका बताया नहीं गया था। उपवर्ग का मतलब समझते हो ना, कि मान लो ये जो ओबीसी का अभ्यर्थी है, चलो इसको छोड़ो, इसको मान लेते हैं, है ना। ये जो जनरल का अभ्यर्थी है, मान लो ये ओबीसी होता, हालांकि ये त्रिपाठी जी ओबीसी नहीं है, लेकिन मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ये अगर ओबीसी होते तो इनको ओवरलैपिंग के थ्रू कौन सा सीट मिला है? ओबीसी का सीट मिला है या जनरल का? तो वो यहाँ पे उपवर्ग होता है। ठीक है, मैंने समझाने के लिए कह दिया। अब ये मत कहना कि त्रिपाठी है, ऐसा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ी सोच बड़ी हमें करनी पड़ेगी, तब चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है ना। अब जैसे ये ऑर्थोपेडिक में है, ओबीसी से है, अब ये तो इनका तो पीएच कैटेगरी था, इनका पीएच कैटेगरी था, लेकिन इनको नौकरी कहाँ पे मिली है? यूआर की सीट पे मिली है। क्यों? क्योंकि इनका गुणांक ही बहुत ज़्यादा है, तो इनकी ओवरलैपिंग हुई है। ये जितने भी आप ओबीसी देख पा रहे हैं, जितने भी यहाँ ओबीसी देख पा रहे हैं, इन सभी की क्या हुई है? ओवरलैपिंग हुई है ना। तभी तो इसमें 31,000 के समथिंग ओबीसी अभ्यर्थी चयनित हुए थे, 31,000 के आसपास, है ना, हुए थे ना। तो ये इसीलिए हुए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तो एससी वाले अभ्यर्थी मिलेंगे। एससी वाले अभ्यर्थियों का गुणांक भी काफ़ी ज़्यादा था। तो ये जो भी कैंडिडेट हैं, इनको ओवरलैपिंग के थ्रू यहाँ पर चयनित किया गया है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थी आ जाते हैं। इनकी भी ओवरलैपिंग हुई थी, क्योंकि यूआर की सीटें सबके लिए खुली होती हैं और सभी अभ्यर्थी इसमें चयनित हो सकते हैं। बस शर्त ये है कि उनका गुणांक सामान्य वर्ग की कट ऑफ से ऊपर होना चाहिए। अब हम सीधे चलते हैं 34,500 के बाद। मैं सीधा 34,500 सर्च करूँगा, जिससे कि ना आपको और ना मुझे परेशान होना पड़े। ठीक है ना। हाँ, आ चुके हैं शायद हम 34,500 पे। ये रहा 34,400। हालांकि आपको पता होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक कैलकुलेटर दिखाया था, ये वाला, और इस कैलकुलेटर के अंदर मैंने आपको बताया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो आपकी सीटें डिवाइड होती हैं, पहले क्या होगा? 27% आरक्षण निकलेगा, फिर 21% आरक्षण निकलेगा,
फिर 2% आरक्षण निकलेगा, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती की ऑलमोस्ट जो सीटें हैं वो इसी में चली जाएंगी, है ना। आप इसको टोटल करो, कितना बना, लगभग 50%, है ना। अब जो ये कहते हैं कि 50% सीटें सिर्फ जनरल की हैं, तो ऐसा नहीं है, वो यूआर की होती हैं। अब इसी में से पीएच का निकलेगा, पीएच निकलेगा, इसी में से फ्रीडम फाइटर जिसको आप एफएफ कहते हो उसका भी निकलेगा, इसी में से एक्स सर्विसमैन का आप निकालेंगे, एक्स सर्विसमैन या भूतपूर्व सैनिक को जो आप कहते हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये सारे निकलने के बाद जो सीटें बचेंगी वो यूआर की होंगी, ठीक है ना। ये सारे निकलने के बाद में जो सीटें बचती हैं वो यूआर की होती हैं, जिसमें 4% ये, 2% ये, तो ये इनका कोटा देखने के लिए मिलता है। तो मान करके चलिए ऑलमोस्ट 5% भी, अगर वैसे तो 8% के समथिंग बनेगा, लेकिन मान लो कि 6% और निकल जाए तो 69,000 का, है ना, 69,000 का अगर आप 6% निकाल देते हैं तो 4100 सीटें तो और निकल गई। तो सीटें तो यहाँ दिखाई गई हैं 34,500 के समथिंग। तो ये जो डाटा आपके सामने निकलेगा वो 30,000 पे ही आ जाएगा मुड़ करके। लेकिन अभी हम इस पर इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी घोटाले को लेकर तय नहीं हो पा रहा है कि कितनी सीटों पे घोटाला हुआ है, क्योंकि सरकार ने सिर्फ 6,800 का घोटाला माना था कि नहीं। अभ्यर्थी कहते हैं कि नहीं 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। अब ये फाइनल कब होगा, जब सरकार इसको कंसीडर कर लेगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं 34,500 को लेकर। देखो ये है यहाँ पे 34,500, ठीक है, क्योंकि ये आप सभी के सामने सीटें आती हैं। अब सामान्य वर्ग की मिनिमम कट ऑफ कितनी गई है, क्योंकि अगर देखा जाए टेक्निकली अगर देखा जाए तो 34,500 के बाद में यूआर की सीटें खत्म हो जाती हैं। अब जब 34,500 के बाद में मैक्सिमम यूआर की सीटें खत्म हो गई, तो उसके बाद के जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में चयनित हुए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद के जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में चयनित हुए हैं उनको लेकर यहाँ पे बड़ा सवाल उठाया गया था ओबीसी एससी अभ्यर्थियों के माध्यम से कि उनको किस तरीके से चयनित किया जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब सामान्य वर्ग की सीटें हमारे पास मैक्सिमम इतनी हैं, अगर मैंने आपको ये कैलकुलेटर दिखाया, आपको समझ में आया है, तो आप देखेंगे कि सीटें और ज़्यादा कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी का निकालने के बाद में पीएच को निकालोगे, फ्रीडम फाइटर को निकालोगे, तब जा करके तो सीटें बचेंगी और वो सीटें और ज़्यादा कम होंगी। लेकिन फिर भी मान लो मैक्सिमम कि 34,000 सीटें हैं, ठीक है, एक सेकंड के लिए मान लो 34,500 है। तो यहाँ पे इन अभ्यर्थियों के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं है। दिक्कत किन के लिए? इसके नीचे वाले अभ्यर्थी, जैसे कि ये वाले अतुल शुक्ला, है ना, या अल्पना सतीश चंद्र जो आप सभी के सामने हैं, इनके लिए है। क्यों? क्योंकि सामान्य वर्ग का कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा कम गया है। 34,500 के बाद तो अभ्यर्थी है नहीं है। देखो ये जो जनरल का अभ्यर्थी ना, आप इसको कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये तो अपने 4% रिजर्वेशन के थ्रू चयनित हुए होंगे, ठीक है। तो ये इसकी नहीं कह सकते क्योंकि ये फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है। आप इनको मत देखना, अब आप इनको देख लो। इसके बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए टेंशन वाली बात है। अब ये जो फ्रीडम फाइटर आ गया, मैं अभी बताया था ना आपको, फ्रीडम फाइटर को लेकर, तो इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो अभ्यर्थी हैं वो अपने रिजर्वेशन के थ्रू चयनित हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अभ्यर्थी हैं इनका कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं है, ना फ्रीडम फाइटर है, ना पीएच है, ना एक्स सर्विस मैन है। अगर हैं तो बताया नहीं गया है, बताया जाना चाहिए था। फिर ये जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे इन अभ्यर्थियों को लेकर, ये अभ्यर्थी आ जाते हैं। इसी तरीके से ये वाले अभ्यर्थी और ये अभ्यर्थी। अब आपने देखा था सामान्य वर्ग की कट ऑफ कितनी गई थी, 67 पॉइंट कुछ के समथिंग गई है ना, 67 पॉइंट कुछ 11 के समथिंग है ना, 11 के समथिंग। तो ये जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ये अभ्यर्थी हैं, है ना। मैं आपको लिस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि समझने में आपको आसानी हो कि जो सामान्य वर्ग की चयनित होने की जो समय सीमा है वो 34,500 पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो 34,500 के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, इनको छोड़कर उनके लिए समस्याएं बनी हुई हैं, ठीक है ना। उनके लिए सबसे ज़्यादा समस्याएं बनी हुई हैं। इसी बात को लेकर ओबीसी अभ्यर्थियों ने दावा किया था। उनका कहना था कि ये जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वो किस तरीके से चयनित हो सकते हैं, क्योंकि सामान्य वर्ग के लिए चयनित होने की जो सीमा थी वो तो वहीं पे ख़त्म हो गई थी 34,500 पर। उसके बाद जो अभ्यर्थी चयनित हो रहे हैं, या तो उनको यहाँ पे किसी तरीके से कह सकते हैं कि ओबीसी अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया गया है या इनको चयनित कर लिया गया है। तो ये वो अभ्यर्थी हैं जो आपके सामने हैं। अब देखना ये होगा कि इन अभ्यर्थियों को लेकर जब नई चयन सूची बनाई जाएगी तो सरकार क्या कहती है, कैसे ये अभ्यर्थी चयनित हो सकते हैं, इसी को लेकर यहाँ बताया गया था।
अब ये कितने अभ्यर्थी हैं मैंने इसको लेकर अभी काउंट नहीं किया है, मैं किसी दिन अगला वीडियो बनाऊंगा 34,500 को लेकर 2.0 वीडियो बनाऊंगा 2.0, उसमें आपको काउंट करके बताऊंगा कि टोटल कितने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं जो चयनित हुए हैं, क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबी है। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो ले लेना, उसके बाद में चीज़ों को समझ लेना। अब सरकार ने ये तो माना था कि 6,800 का घोटाला हुआ है, 6,800 का घोटाला हुआ है। तो यहाँ पे जो 6,800 का घोटाला हुआ है, अगर इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जो ओबीसी एससी के अभ्यर्थी यहाँ चयनित हो रहे हैं, है ना, तो इन अभ्यर्थियों को सीटें तो यहाँ मिल जाएंगी 34,500 के बाद वाली। लेकिन जो 34,500 के बाद के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको सीधे तौर पे यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, और यही आपको समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा ज़्यादा आप नहीं समझे तो बेहतर होगा, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इनको मत काउंट करना, ये जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी या ओबीसी कोई भी हैं इनको मत काउंट करना, है ना। अब आपने देखा है कि जनरल की कट ऑफ तो बहुत नीचे गई है, जनरल की कट ऑफ बहुत नीचे गई है। कितनी नीचे गई है, इसको आप थोड़ा सा और नीचे जाइए। अभी तो मैं आपको 69 पॉइंट कुछ पर दिखा रहा हूँ, जब आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जनरल की कट ऑफ कितनी नीचे गई है। देख पा रहे ना आप, एक सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा सामान्य वर्ग की कट ऑफ। जब आप नीचे आते हैं तो 69, 69, 69, अभी मैं और नीचे जाऊँगा। ये तो बहुत स्पीड से जा रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने कंप्यूटर पर वीडियो बनाने का सोचा कि आपको समझाने में आसानी होगी। मोबाइल में तो इतना नीचे जाते जाते परेशान हो जाते हैं ना। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि 7,000 सीटों को लेकर, यानी कि 6,000 को लेकर जो सरकार ने माना था वो तो ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि इतनी सीटों पे तो घोटाला हुआ ही हुआ है। उसके बाद कितनी और ऐसी सीटें हैं जिस पे घोटाला हुआ है वो देखना होगा। अब यहाँ पे आप देख पाएँ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हैं, जबकि यहाँ रैंक कितनी आ चुकी है, 38,000, है ना। अब 39,000 आ गई है। इसी तरीके से जब आप नीचे जाओगे तो ऑलमोस्ट 40,000 आएगी, फिर उसके बाद में, है ना, 50 आने वाली है। तो यही रैंक को लेकर सबसे बड़ा स्यापा पड़ा था कि भाई यहाँ पे ये अभ्यर्थी किस तरीके से चयनित हुए हैं, क्योंकि इनको तो आपको काउंट करना नहीं है, मैंने बता रखा है, ठीक है ना। इनके बाद के अभ्यर्थियों को ही आपको काउंट करना होगा। अब यहाँ पे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कहाँ किस रैंक तक चयनित हुए हैं, ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 50,000 रैंक तक अभ्यर्थी चयनित हो गए, जबकि उनको चयनित कहाँ तक होना चाहिए था, 34,500 तक। और यही एक सबसे बड़ा विवाद था। अब इनमें से लगभग आप मान करके चलिए जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट थी 6,800, उनको तो ओवरलैपिंग करवाई जाएगी पहला। फिर ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि उनका जो दावा है 19,000 सीटों का वो सही है या गलत। अगर सही है तो 19,000 ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। फिर यहाँ पे उत्तर कुंजी वाले कुछ अभ्यर्थी भी आ जाते हैं, उनको भी चयनित किया जाएगा। तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो जाती है कि सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है वो अब हाई हो जाएगी। क्यों हाई हो जाएगी, क्योंकि ये जो हाई मेरिटोरियस ओबीसी वाले अभ्यर्थी हैं वो कहाँ जाएंगे, वो यूआर में जाएंगे। अब जब ये यूआर में जाएंगे तो इनके लिए जो सीटों की संख्या है वो निश्चित तौर पर आप सभी के लिए और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप सभी देख पाएँ ये जो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा स्यापा था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो आपके सामने। अभी भी आप देखें कि यहाँ पे भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, ये आप देख पाएँ, ये भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं ना, ये सभी चयनित हुए हैं। और यहाँ पे अभी ये बताया गया था कि यूआर की सीटें अभी भी हैं, क्योंकि जनरल अभ्यर्थी चयनित हुए हैं इसीलिए तो चयनित हुए हैं। अब आप इसको और धीरे धीरे देखिए कि ये जो आपकी सीट बनाई गई है ना, गुणांक वाइज बनाई गई है। मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट आपको दिखाने वाला हूँ, नीचे जाने वाले हैं, थोड़ा सा और नीचे, जहाँ पे ओबीसी की सीटें शुरू हो जाएंगी सीधे तौर पे। तो जो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं इनको क्या करना है, इनको ओवरलैपिंग करानी होगी, है ना। इनकी ओवरलैपिंग होगी तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सीधे तौर पे बाहर हो जाएंगे। अब वो बाहर होंगे, उनको समायोजित किया जाएगा, ये बाद में डिसाइड होगा। लेकिन यही एक सबसे बड़ा कह सकते हैं मेन पॉइंट है जिसको लेकर अब यहाँ पर डिसाइड करना है। तो ये आप सभी के सामने पूरी की पूरी चयन सूची आ जाती है। 50,000 के समथिंग सामान्य वर्ग की कट ऑफ कितनी गई थी, 67.11 के समथिंग, है ना। और उसके बाद ओबीसी अभ्यर्थी या एससी अभ्यर्थी जो भी हैं वो आप देखिए, हाँ ये वाले,
ये जो है ये इनके लिए तो रिजर्वेशन है, एक्स आर्मी मैन के बारे में मैंने आपको बताया ही है ना। लेकिन यहाँ पे जो जनरल अभ्यर्थी चयनित हो रहे हैं इनको लेकर ओबीसी अभ्यर्थी ने सवाल किया था कि 34,500 की सीटें खत्म हो जाने के बाद भी ये अभ्यर्थी किस तरीके से चयनित हो रहे हैं। अब टोटल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कितने चयनित हुए हैं, मेरे पास एक आंकड़ा है दिखाने के लिए, दिखा दूँ आपको, ठीक है। 1 मिनट में 67.11 पे जाता हूँ, जो आपकी फाइनल कट ऑफ गई है सामान्य वर्ग के लिए, ठीक है, वो कितनी गई है, ये रही, आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हो जाते हैं, अभी भी हैं थोड़े से, और उसके बाद में ये सभी ओबीसी अभ्यर्थी हैं, है ना। फेस में कुछ एससी अभ्यर्थी भी हैं, ये आप देख पा रहे हैं। अब मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ GEN के नाम से, तो टोटल यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट जो मैचेस की संख्या है 1000 ही बता रहा है। लेकिन यस, यही एक सबसे बड़ा जो कहने की कह सकते हैं कि डिसाइड करना है कि किस तरीके से जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो 34,500 के बाद चयनित हुए हैं। अब ये तो कंफर्म है कि 7,000 से ज़्यादा सीटों पे ओवरलैपिंग तो होगी, क्योंकि 6,800 सरकार ने माना था, है ना। उसके बाद में जो 90-97 वाले ओबीसी एससी या जनरल अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी मिलेगी। अब जनरल की बात आ रही है तो इसको लेकर कंफर्म है कि जो जनरल अभ्यर्थी होंगे वो 1 नंबर कट ऑफ वाले हो सकते हैं, क्योंकि जिनको उत्तर कुंजी में मौका मिल गया था और उनका गुणांक अगर ज़्यादा होता है तो उनको नौकरी मिल जाएगी। रही बात 34,500 के बाद, अब देखना ये होगा कितनी सीटें ओबीसी एससी अभ्यर्थियों को मिलती हैं, क्योंकि उनका दावा 19,000 का है, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और है। आई होप कि आपको मैंने पूरी की पूरी लिस्ट दिखाने के बाद ये समझा दिया होगा। अगर अभी भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।